Hello everyone. Do you know the difference between transitive and intransitive verb? Don't worry, I will tell you in detail the difference between transitive and intransitive verb. So let's discuss firstly transitive verb. Transitive verb क्या है? The verb which requires a direct object is called transitive verb. ऐसा verb जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने से पहले हम सब्जेक्ट को देख लें। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है, यानी कोई एक्शन करने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। एक्शन रिसीव करने वाले को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब जो है वो एक्शन इटसेल्फ एक्शन होता है वर्ब। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। In this example, you can see I stopped the car. So I is doer of an action. So it's a subject. Stopped is an action, so it's verb. The car. The car is receiver of an action. ये एक्शन जो कार है वो रिसीव कर रही है। कौन सा एक्शन? ये स्टॉप्ड, यानी कार को स्टॉप किया जा रहा है। सो ये एक्शन जो है स्टॉप वाला रिसीव कर रही है। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सो आई इज सब्जेक्ट, स्टॉप्ड इज वर्ब एंड द कार इज ऑब्जेक्ट। आइए हम ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल को हम समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? द वर्ब विच रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जांपल में आप देख लें, ही रोट अ स्टोरी। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, रोट जो है वो क्या है? वर्ब है। अ स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको आप कैसे समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बिकॉज ये जो रोट है वर्ब, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा है। अगर आप समझें तो अगर एक सेकंड के लिए आप इसको अ स्टोरी को रिमूव कर दें, यहाँ पे जस्ट है ही रोट। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है व्हाट ही रोट। जब व्हाट वाला क्वेश्चन रेज होता है, इट्स मीन कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मैं कहता हूं ही रोट, आप पूछते हैं व्हाट ही रोट। अब फिर इसको रोट जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सो अ स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है कि ये क्वेश्चन लाजमी रेज हो रहा है कि ही रोट अ स्टोरी, व्हाट ही रोट। ये व्हाट वाला क्वेश्चन रेज हो तो हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए हम इसकी और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ही क्लोज द डोर। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ही क्लोज्ड द डोर। द डोर को अगर आप रिमूव कर दें, आप कहते हैं ही क्लोज्ड। अब क्वेश्चन तो रेज होता है व्हाट ही क्लोज्ड। अब जब ऐसा क्वेश्चन रेज हो, जब मीनिंगफुल अभी सेंटेंस ना हो, जब इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हो, तो फिर क्या होगा? वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन रेज हो रहा है, ही क्लोज द डोर, व्हाट ही क्लोज, व्हाट वाला क्वेश्चन रेज हो रहा है। सो दिस इज एन ट्रांजिटिव वर्ब। दे कैच अ बॉल। सेम इस सेंटेंस में भी दी अ बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैच जो है उसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सो कैच, यहाँ पे भी क्वेश्चन व्हाट वाला रेज हो रहा है। सो इन दीज टू एग्जांपल्स क्लोज्ड एंड कैच आर ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, समटाइम वो भी पूछ लेते हैं। एक है मोनो ट्रांजिटिव और एक है ड्राई ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब होता है वन एंड डाई का मतलब होता है टू। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब है जब इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, जब वर्ब को जस्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको हम मोनो ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे यू ईट मैंगो, यहाँ पे ईट जो है, ईट के बाद ऑब्जेक्ट मैंगो आया है और एक ही ऑब्जेक्ट है। समटाइम अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो फिर हम उसको दूसरी कैटेगरी में लेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट है जैसे यू ईट मैंगो, सो मैंगो इज ऑब्जेक्ट इन वन ऑब्जेक्ट, वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ईट जो है वो कौन सा वर्ब है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है।
डाई ट्रांजिटिव क्या है? डाई का मीनिंग टू है. इट रिक्वायर्स वन डायरेक्ट एंड वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इसको नीड होती है डाई ट्रांजिटिव को. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. माय फादर गेव मी अ सेल फोन. माय फादर गेव मी अ सेल फोन. इसमें माय फादर जो है वो क्या है? माय फादर इज अ सब्जेक्ट, गेव इज अ वर्ब एंड अ सेल फोन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेल फोन क्या है? सेल फोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब इसमें मी जो है, ये जो है गिव मी, मी एक एक्स्ट्रा इसमें ऑब्जेक्ट है जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे. अब जब दो ऑब्जेक्ट्स हों, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है. और अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक साथ हों तो उसको हम कौन सा ट्रांजिटिव बोलेंगे? डाई ट्रांजिटिव बोलेंगे. ये भी आपने जहन में रखना है. बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं जिनमें आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे. जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनको हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं. एक और एग्जांपल देख लें. जैसे यूनिवर्सिटी गिव अस लैपटॉप्स. अब यूनिवर्सिटी से आपको लैपटॉप्स मिलते हैं. यहाँ पे आप खुद मुझे बताएंगे व्हाट इज यूनिवर्सिटी? इट्स अ सब्जेक्ट, गिव इज अ वर्ब एंड लैपटॉप्स इज, आप बताएंगे मुझे क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे अस जो है वो क्या है? अस यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाई ट्रांजिटिव. ओके, ये मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया. अब हम चलते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ जो इनट्रांजिटिव वर्ब है. मेजर टू टाइप्स हैं, एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. इनट्रांजिटिव उसके अपोजिट है ट्रांजिटिव के. द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. बात ही खत्म कि जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ही महसूस ना हो तो वो कौन सा वर्ब होगा? वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा. और जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हो तो वो कौन सा होगा? वो ट्रांजिटिव होगा. बस यही बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है कि जब ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो ट्रांजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वर्ब को तो वो क्या है? इनट्रांजिटिव. हाँ, आइए हम एग्जांपल से इसको समझते हैं. जैसे मैं कहता हूं वी अराइव्ड, अब हम पहुंच गए. यहां पे तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही. द डॉग बार्क्ड, यहां पे भी नहीं महसूस हो रही. शी लाफ्ड, यहां पे भी नहीं महसूस हो रही. यू आर स्माइलिंग, स्माइलिंग के बाद भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं. यहां पे जो सेंटेंस है वो क्लियर है. व्हाट वाला क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा है. यहां पे व्हाट वाला क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा है. इसी तरह से द बेबी क्राइज. अब बेबी क्राइज में भी आपको जो है मीनिंग जो है वो क्लियर है. और यहाँ पे भी आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही. किसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही. इसी तरह से शी केम हेयर यस्टरडे, यहाँ पे केम के बाद भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये एडवर्ब है हेयर यस्टरडे. सो जो केम, क्राइज, स्माइलिंग, लॉफ्ट, बार्क्ड, अराइव, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे. क्यों? बिकॉज दीज वर्ड्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट.